आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज से अपने इस चैनल पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैथमेटिक्स की। और यहाँ हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आप ये सीखेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है इनके जो प्रश्न आते हैं उनको आसानी से कम समय में कैसे हल करें। और हर वीडियो में हम आपको ऐसी ही 5 ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपना समय बचाएंगे और मैथ्स आपको जो है वो बहुत आसान लगने लगेगी। और हम फोकस करेंगे ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादातर जिस पैटर्न के प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ताकि आपके नंबर हर वीडियो में सिक्योर होते रहें। इससे पहले वैसे हम 2 वीडियो बना चुके हैं और ये वीडियो रिलेटेड थे कि आप कैलकुलेशन को आसानी से कैसे करें जिससे आप एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपना समय कैसे बचाएं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज वाले प्रश्नों को आसानी से कैसे हल करें, इससे रिलेटेड 5 बेस्ट ट्रिक्स के बारे में। और ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 है तो यहाँ हम शुरुआत करेंगे बेसिक ट्रिक्स से और फिर धीरे धीरे हायर ट्रिक्स की ओर बढ़ेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगी और आपके समय को भी बचाएंगी, जिससे आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। और ऐसी ही हम कई ट्रिक्स आपको अब कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स वाली क्लासेस में बताया करेंगे। हर वीडियो में आपको ऐसी ही 5 बेस्ट ट्रिक्स देखने को मिलेंगी जो आपके समय को बचाएंगी और सिक्योर रूप से आप अपने क्वेश्चंस को कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली ट्रिक है और ये बेसिक ट्रिक है। इसमें निकालना है हमको किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना है और बेसिक है, शुरुआत कर रहे हैं तो हम बेसिक ट्रिक से ही शुरुआत करेंगे ताकि आप सारी ट्रिक्स को पैटर्न वाइज एक एक करके समझ सकें। तो पहली ट्रिक है x का अगर हमें y% निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसका फार्मूला होता है x × y/100। बेसिक फार्मूला है, आपने मैथमेटिक्स में देखा भी होगा तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, फिर भी यहाँ स्टार्ट किया है तो समझाएंगे इसको हम। x है, x क्या होता है, जिस चीज़ का परसेंटेज हमको निकालना है, और y क्या है, वो परसेंटेज है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो x हमारा जो है यहाँ पर 300 रुपीज़ जो है वो x हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 रुपीज़ का 20% कितना होगा, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो 300 रुपीज़ का 20% मीन्स 300 × 20/100। क्लियर। x × y/100 फार्मूला था हमारा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 और 0 कैंसल्ड, 0 और 0 कैंसिल हो गया है और 30 यहाँ पर बचा हुआ है और 2 यहाँ पर। तो 32 × 60 रुपीज़, दैट इज़ आवर आंसर। आई थिंक दैट इज़ क्लियर। बहुत बेसिक है बट यहाँ शुरुआत कर रहे थे तो बेसिक चीज़ों को भी हमें देखना है। चलिए एक ऐसा ही प्रश्न आता है और ये हमें लगता है कि मैक्सिममली पूछा जाता है और अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर 80 का कितना परसेंट बराबर होगा 60 के 40% के इक्वल। तो यहाँ दोनों चीज़ों को हम एक साथ हल करेंगे। मान लेते हैं 80 का x%। तो हम यहाँ माना वगैरह नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमको ये नहीं करना होता है, हमको लैंग्वेज नहीं लिखनी है, केवल अपने अकॉर्डिंग जो भी ओरल आप कर सकते हैं उसको सॉल्व कर लेना। तो हमने परसेंटेज की जगह पर क्या मान लिया, x। तो 80 का x%, 80 × x/100 विल बी इक्वल टू 60 का कितना निकालना है, 40% निकालना है अपॉन 100। तो ध्यान देंगे 0 और 0 कैंसिल हो गया, 0 और 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से एक 0 और एक 0 ये कैंसिल हो गया। तो 8 × x, 10 की इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 होगा और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 240 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो 8 × x = 240। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x = 240/8। तो 8 3 जा 24 होता है, तो ये 30 आपका आंसर आ जाएगा कि 80 का 30% जो हम निकालेंगे वो 60 के 40% के इक्वल होगा।
आई थिंक दैट इज़ क्लियर टू यू। यहाँ हम आपके मेथड को समझा रहे हैं और कैलकुलेशन को भी बता रहे हैं। कैलकुलेशन आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, यहाँ आपको मेथड पर फोकस करना है और मेथड वो फार्मूला आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है ताकि आप एग्ज़ाम्स में उसको आसानी से यूज कर पाएँ और कैलकुलेशन जैसे भी आप करते हो वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली ट्रिक कंप्लीट हो रही है, ये बेसिक ट्रिक थी। अब बात करते हैं अगली ट्रिक के बारे में। हमारी अगली ट्रिक है किसी संख्या को किसी दी गई संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। और ये क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम्स में आता ही है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर हम इसको रेगुलर मेथड जो आप 9th 10th में पढ़ते हैं उससे लगाएंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है। इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, x/y इंटू 100। ध्यान रखेंगे किसको व्यक्त करना है, x को, किसी संख्या को किसी दी गई संख्या के प्रतिशत के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो क्वेश्चन समझेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है 25 जो है वो 40 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। ऐसे कई और क्वेश्चंस हो सकते हैं। हम एक एक एग्जांपल समझ रहे हैं। आपको लगता है कि कोई ट्रिक एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है अच्छे से, या और आप और एग्जांपल्स चाहते हैं इसके, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम एक एक ट्रिक को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। 25 संख्या कोई है, उसको हमको ये बताना है जो 25 है ये 40 का कितने प्रतिशत है। तो हमें क्या करना होता है, सीधे सीधे सिंपल सा फॉर्मूला है x/y इंटू 100। x क्या है, जिसका परसेंटेज निकालना है 25 अपॉन y क्या है 40 इंटू 100। चलिए 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, देन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 25 इंटू 5 अपॉन 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 125 अपॉन 2। परसेंटेज में इतना ही लिख सकते हैं, चाहे तो इसको और डिवाइड करें तो पॉइंट्स में हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, 62.5% दैट इज़ आवर आंसर। आई थिंक आपको डाउट नहीं है, ये बेसिक ट्रिक्स हैं तो इसीलिए हमने इनमें 1-2 एग्जांपल लिए हैं और ये शुरुआत थी तो बेसिक से ही हमने शुरुआत की है। आगे जैसे जैसे हम वीडियो आपको देंगे, हर वीडियो में आपको 5 ट्रिक्स देंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बेसिक से सुपीरियर ट्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे ताकि आप एक से एक अच्छी ट्रिक्स सीख सकें और आपके क्वेश्चन आसानी से लग सके। चलिए बढ़ते हैं तीसरी ट्रिक की तरफ। तो तीसरी ट्रिक्स में हम समझेंगे, और ये प्रश्न भी जो अब ये तीसरी, चौथी और 5वीं ट्रिक है हमारी, ये प्रश्न कह सकते हैं कि 90% से एबव टाइम्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। केवल थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो चेंज कर देते हैं, नाम बदल देते हैं, कुछ जो पूछने का तरीका है वो बदल देते हैं मैक्सिममली। और अगर सच कहूँ तो एक दो बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने इस ट्रिक को तैयार नहीं किया था जब, तो ये प्रश्न मेरे सामने आए थे और हल करने में हमको भी समस्या हुई थी। मैंने बहुत लेंथी मेथड लगाया था, और लेंथी मेथड अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पर अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं, आप बाकी क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो जब हमने भी इस ट्रिक को पढ़ा तो लगा कि बहुत आसान है। अगर ये हमने पहले पढ़ा होता तो शायद ये क्वेश्चन हमसे और आसानी से हो जाते और हमारे नंबर भी अच्छे होते। तो चलिए, हमने भी तैयार किया था तो कोशिश कर रहे हैं आपको भी उतने ही अच्छे स्तर से बताएं। और प्रश्न आता है जैसे ए की आय बी की आय से x% अधिक है, तो ये बताना है कि बी की आय में ए की आय की अपेक्षा कितनी प्रतिशत कमी है। शायद इस चीज़ को, नरेशन को आप समझे नहीं होंगे। चलिए फार्मूला देख लेते हैं। ए की आय बी की आय से x% अधिक है, मतलब 2 व्यक्ति अगर वहाँ हैं और जिनकी आय का कंपैरिजन किया जा रहा है और उसमें बताया कि पहले व्यक्ति की जो आय है वो दूसरे व्यक्ति की आय से इतने प्रतिशत अधिक है। तो ये बताना है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसकी आय तो पहले वाले से कम होगी क्योंकि पहले वाले की आय अधिक है। तो ये हमको बताना है कि कितने प्रतिशत कम है दूसरे व्यक्ति की आय पहले व्यक्ति की अपेक्षा कितने प्रतिशत कम है। और इसका फॉर्मूला होता है x/100 + x और इंटू 100। x आपका पता होगा क्या होगा, जो परसेंटेज अधिक है उसको हम x लेंगे।
अगर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। राम का वेतन उसके भाई श्याम के वेतन से 50% अधिक है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई है? 50। राम फर्स्ट पर्सन है और जो उसका भाई श्याम है वो सेकंड पर्सन है, मतलब इसको हम A कह सकते हैं और इसको B कह सकते हैं, क्योंकि राम की आय ज़्यादा है, जिसकी आय ज़्यादा है हमने उसको A माना है, और जिसकी आय कम है वो क्या हो गया? B। तो राम का वेतन अधिक है, कितना अधिक है? B से 50%। तो पूछ रहा है कि श्याम का वेतन A से, सॉरी A लिख गया है यहाँ पर, राम से कितने प्रतिशत कम है? तो x की वैल्यू हमको मिल गई है, फार्मूला ही स्पेशली हमने इसीलिए बताया था आपको। तो क्या हो जाएगा? 50/100 + 50 × 100। बहुत ही ईजी है, और ये मैंने जब लगाया था तो बाद में जब हमने ट्रिक देखी तो हमको बहुत हंसी आती थी कि अरे इतना आसान था और मैंने क्वेश्चन नहीं कर पाया था। तो 0 और 0 कैंसिल हो गया, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 100/3% दैट इज़ अवर आंसर। मतलब 100/3, इसको अगर हम और ज़्यादा पॉइंट्स में लिखना चाहें तो 33.33% है। मैंने भी पहले जब इस ट्रिक को देखा तो बहुत आसान लगा, और हमने वहाँ रेगुलर मैथ की तरह बहुत ही लेंथी मेथड लगाया था और समय भी काफ़ी लगा था। ध्यान नहीं है कि आंसर सही आया था कि नहीं, बट अब ये ट्रिक जानने के बाद हमें भी लगा था कि अब बहुत आसानी से लगा सकते हैं, तो हमने आपको भी बताने का प्रयास किया है। इसी ट्रिक को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाता है ये आपके 4th ऑप्शन में है या 4th ट्रिक में है, इसको हम देखते हैं। तो ऐसी ही ट्रिक 4 है और इसमें क्वेश्चन के पैटर्न को बदला है एंड फार्मूला इज़ द सेम, फार्मूला सेम है, केवल पैटर्न बदला है, इसीलिए हमने आपको इसको बताने पर फोकस किया है। और आप अपेक्षा है कि आप तैयार भी करेंगे इसको बहुत आसानी से। किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए या कमी हो जाए जिससे खर्च जो होता है वो अपरिवर्तित रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कोई फैमिली है, उसका मंथली बजट जो है फिक्स है। अब उसमें क्या होता है कि किसी फैमिली में जब मान लिया महंगाई आई तो किसी चीज़ का रेट बढ़ गया, शक्कर का रेट मान लेते हैं, उसने एवरेज लगा रखा था 30 रुपीज़ की, अब वो शक्कर का रेट जो है वो हो गया 40 रुपीज़। अब बजट फिक्स है, उतने ही पैसे के सामान लेना है उसको, तो क्या करना होगा, उसको जो कह सकते हैं उसकी क्वांटिटी है वो कम करनी पड़ेगी। तो यही प्रश्न यहाँ पर बनता है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए x%, तो हम उसके खर्च में मतलब उसको कितना कम खर्च करें कि हमारा जो बजट है उतने ही बजट में हमारा काम मंथली चल जाए, केवल यूज़ जो है हमें उसको कम करना पड़े। तो इसके लिए फार्मूला वही है जैसा हम पहले यूज कर रहे थे, x/100 + x × 100। ये अलग अलग ट्रिक्स हमने आपको इसलिए कह रखी हैं क्योंकि इनके पैटर्न जो हैं पूछने के वो अलग अलग हैं और फार्मूला एक ही है, तो आप इसको अपने माइंड में रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। मतलब मंथली जो एक्सपेंस है शुगर के ऊपर वो बढ़ना नहीं चाहिए, तो हम कितना % कम करेंगे। तो ये रेगुलर फार्मूला है और अपने स्टूडेंट्स को हमने एक बहुत लॉन्ग मेथड में बताया था। रेगुलर मेथड तो आप जानते ही हैं लॉन्ग होता होगा, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम लॉन्ग मेथड्स को यूज़ करें क्योंकि वो ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं। तो 100 + 25 × 100 then it will be 25 × 100 / 125। 25 से कैंसिल करेंगे 5 2 = 10 देन इट विल बी 20%। मतलब उसको उसके खर्च में 20% की कमी कर लेनी चाहिए जिससे जो शुगर है वो उतने ही रुपए में मंथली जो एक्सपेंस है उतनी चलाई जा सके। मतलब एक मंथ में उतनी ही शुगर उसकी चल सके, बस क्या करना पड़े, खर्चा जो है वो कम करना पड़े। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। कैलकुलेशन फिर से कर रहे हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। हाँ, ईजिली कैलकुलेशन कैसे करें तो हमने इस पर 2 वीडियो आपको बनाए हैं और आप उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 5th ट्रिक की ओर। तो चलिए हमारी 5th ट्रिक है, फार्मूला फिर वही है, बस केवल पूछने का जो मेथड है या उसका नरेशन है वो बदल चुका है और ये कुछ मिलता जुलता है अगर हम बात करें 4th ट्रिक के नरेशन से।
तो ये 3 ट्रिक तो हमें लगता है कि आपको माइंडली सेट हो चुकी होंगी कि अगर ऐसा प्रश्न आया तो आप धड़ाक से कर देंगे और बिना समय लिए। हम समझाते हैं आपको और उसको मेथडली बताते हैं तो हमको समय ज़्यादा लगता है। अगर आप इसको प्रयास करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू कैन गेन नथिंग। आपने वीडियो देख लिया और वीडियो देखने के बाद में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, ऐसे ही प्रश्नों को लगाने का प्रयास नहीं किया, तो हो सकता है आप ट्रिक भूल जाएं। और भूलना तो माइंड की जो है वो आदत होती है, भूलेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो आपको भूलना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके नियरली होते ही जा रहे हैं और कंटिन्यूस अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपको तैयार करना है तो उसमें मैथ आप एक बार अगर लगा लें तो समय बचा सकते हैं। बाकी अगर बात रही जीएस की और करंट अफेयर्स की, तो वो चेंज होता रहता है, उस पर आपको फोकस करने का भी समय मिल जाएगा। तो 5th ट्रिक हम देखते हैं और 4th से मिलती जुलती है। किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि कर दी जाए। लंबाई कह देगा या चौड़ाई कह देगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये अगर आपस में इंटरचेंज है कि चौड़ाई में वृद्धि कितनी कर दी है, लंबाई में कितनी कमी करनी पड़े, तो लंबाई चौड़ाई क्योंकि L/B होता है, फार्मूला क्या होता है एरिया का L/B। तो इंटू में अगर हम इसमें वृद्धि कर रहे हैं या इसमें वृद्धि कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। ये कह सकता है किसी आयत की चौड़ाई में x% की वृद्धि होने पर लंबाई में कितने % कमी करें कि आयत का क्षेत्रफल वही रहे। और हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लंबाई में x% की वृद्धि होने पर उसके चौड़ाई में कितने % की कमी करें कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, मतलब क्षेत्रफल फिक्स रहे। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि कितना खर्च जो है वो कम किया जाए कि जो एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस है, जो मासिक खर्च है, वो सेम रहे। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, हमें क्षेत्रफल वही रखना है। तो लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ लंबाई में वृद्धि कह देगा या चौड़ाई में वृद्धि कह देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। एक आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने % कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो जो हम बात कहना चाहते थे वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं, एक आयताकार खेत की चौड़ाई 60% बढ़ा दी जाती है तो इसकी लंबाई कितने % कम कर दें कि क्षेत्रफल वही रहे, अपरिवर्तित रहे। तो लंबाई की जगह चौड़ाई और चौड़ाई की जगह अगर लंबाई आ जाता है तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है। तो चलिए बात करते हैं, फार्मूला क्या लगा देंगे हम। फिर वही 60% बढ़ रही है तो 60/100 + 60 × 100, देन इट विल बी 60/160 × 100। 0 और 0 कैंसिल हो गया है। इट विल बी, अगर इसको हम कैंसिल करना चाहें तो 2 8 = 16, 2 8 = 16 एंड 2 5 = 10। अभी और चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। 4 2 = 8 और 4 1 = 4, 4 5 = 20, 15 5 = 75/2%। अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 3 = 6 एंड 2 7 = 14.5%, 37.5%। अगर हम उसकी ब्रिथ को कम कर देंगे, मतलब चौड़ाई को कम कर देंगे इतना %, तो जो उसका क्षेत्रफल है, एरिया है, वो सेम रहेगा। तो ये थी हमारी आज की 5 ट्रिक और ये शुरुआत थी। तो हमने बेसिक ट्रिक्स के बारे में बात की है। आप सोच रहे होंगे कि अगर लंबाई में वृद्धि की बात की, अगर कमी की बात करें, ऐसे ही प्रश्नों में कमी की बात करें तो हम उसको कैसे लगाएंगे। तो ऐसी ट्रिक्स को हम अपने अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। हर वीडियो में आपको ऐसी ही छोटी छोटी 5 ट्रिक्स मिलेंगी जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैथ है वो इजी बनाएंगी। जुड़े रहिए हमसे और लगातार देखते रहिए, तो आपको हम ऐसे ही आगे और ट्रिक्स बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।